गुरु प्यारी साध संगत जी, लड़की का भाग्य बहुत ही कठिन और चुनौतियों भरा होता है, लेकिन लोग उनको और दुखी करते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। और जो वह सपने देखती है उनको वह छोड़ने पड़ते हैं। घर वालों के दबाव में आकर या फिर उनकी शादी करा दी जाती है। आपको यह बात एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की का भाग्य अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत परिस्थितियों से आकार लेता है। इस जटिलता को व्यक्त करने के लिए मैं एक कहानी बनाऊंगी जो मीरा नाम की एक छोटी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी आत्मखोज की यात्रा पारंपरिक समाजों में कई लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है। मीरा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो एक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा था। एक ऐसी जगह जहां परंपराएं उतनी ही पुरानी थीं जितनी की जमीन। बचपन में उसकी मां अक्सर उसके कान में फुसफुसाती थीं, लड़कियां नदियों की तरह होती हैं जो जीवन में चुपचाप बहती हैं, जमीन को आकार देती हैं, लेकिन कभी उसे तोड़ती नहीं हैं। मीरा जब छोटी थी तो उसे ये शब्द ठीक से समझ में नहीं आए, लेकिन ये उसके साथ रहे और बड़े होने पर उसे परेशान करते रहे। उसके गांव में कई अन्य गांवों की तरह लड़कियों और महिलाओं को एक विशिष्ट भूमिका में रखा गया था। पालन पोषण करने वाली, आज्ञाकारी बेटियां, देखभाल करने वाली। एक लड़की का मूल्य इन सांचों में फिट होने की उसकी क्षमता से जुड़ा था, जैसे पानी को एक अडिग बर्तन में डाला जाता है। एक बच्चे के रूप में मीरा स्वतंत्र थी, कम से कम वह यही मानती थी। वह अपने भाइयों के साथ खेतों में खेलती, तितलियों का पीछा करती और दूर दूर के स्थानों की अजीबोगरीब कहानियां सोचती। उसके पिता, एक दयालु लेकिन पारंपरिक व्यक्ति, उसे दौड़ते हुए देखकर मुस्कुराते। एक दिन मीरा, तुम्हें यह जंगली दौड़ना बंद करना होगा, वह कहते। तुम्हारी जिम्मेदारियां होंगी। उनके शब्द कभी चेतावनी के रूप में दर्ज नहीं हुए, बल्कि एक अपरिहार्य तथ्य की तरह, जैसे सूरज का डूबना। लेकिन एक खास पल था जब मीरा को अपने भाग्य का भार महसूस होने लगा। यह उसका 8वां जन्मदिन था। उसने एक जोड़ी नए जूते मांगे थे, किसी खास वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पुराने जूते हर दिन के रोमांच से घिस गए थे। हालांकि जूतों के बजाय उसकी मां ने उसे कुछ और दिया, कढ़ाई किए हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। यह सुंदर था, लेकिन मीरा के लिए अपरिचित था। उसकी मां ने समझाया, अब समय आ गया है कि तुम कढ़ाई सीखना शुरू करो मेरी प्यारी। तुम्हें एक दिन इन कौशलों की आवश्यकता होगी। उस पल मीरा को लगा कि उसकी दुनिया थोड़ी सिकुड़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिस क्षितिज का पीछा करती थी वह अब धुंधला हो गया था। उसकी जगह कपड़े में पैटर्न सिलना सीखने का सीमित काम आ गया था। ऐसा नहीं था कि मीरा को कढ़ाई से नफरत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो समझ गया था कि यह उन कर्तव्यों की लंबी सूची की शुरुआत मात्र है जो उसे उठाने होंगे। जब मीरा 12 साल की हुई, तब तक उसने गांव का एक अनकहा नियम सीख लिया था। लड़कियां बहुत ज्यादा नहीं मांगती। उसके भाई पास के शहर में स्कूल जाते थे, जबकि वह घर पर रहकर खाना बनाना, साफ सफाई करना और घर की देखभाल करना सीखती थीं। उसके पिता का मानना था कि लड़कियों के लिए शिक्षा अनावश्यक है। तुम एक दिन शादी करोगी, उन्होंने कहा। तुम्हारा पति तुम्हारा भरण पोषण करेगा और तुम्हारी भूमिका अपने परिवार की देखभाल करना होगी। मीरा अपने भाइयों को हर सुबह हाथ में किताबें लिए और उनके सिर में ऐसी कहानियां भरी हुई देखती थी जिन्हें वह कभी नहीं पढ़ सकती थी। सीखने के मौके के लिए उसका दिल तड़प रहा था, लेकिन वह मांगने से बेहतर जानती थी। फिर एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। गांव के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, जिसका नाम सुमन था। वह मीरा द्वारा देखी गई किसी भी महिला से अलग थी। आत्मविश्वास से भरी, मुखर और 30 साल की उम्र में अविवाहित, जो उनके गांव में अनसुना था। सुमन ने गांव के बुजुर्गों को लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देने के लिए राजी करना अपना मिशन बना लिया। हफ्तों की जिद के बाद वह सफल हो गई। बुजुर्ग अनिच्छा से सहमत हुए कि लड़कियां 14 साल की उम्र तक पढ़ सकती हैं, जिसके बाद वे अपने घरों में लौट जाएंगी। मीरा के लिए यह एक छोटी सी जीत थी, एक ऐसी दुनिया की झलक जो उसे नकार दी गई थी। वह कक्षा में चली गई। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन डर भी था। वह स्कूल जाने वाली अधिकांश लड़कियों से बड़ी थी और वह जानती थी
कि उसके परिवार की अपेक्षाओं का भार उसके कंधों पर भारी था। उसके पिता ने उसके स्कूल जाने का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती थी। सुमन मीरा की गुरु बन गई। उसे अपने गांव की सीमाओं से परे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। दुनिया इस जगह से बड़ी है, वह अक्सर कहती थी। आपको इसे देखने, इसका अनुभव करने का अधिकार है। मीरा ने हर शब्द को आत्मसात किया। हर पाठ के साथ उसका दिमाग विस्तृत होता गया। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल थी, यहां तक कि खुद को भी हैरान कर रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि स्कूल में उसका समय सीमित है। जैसे जैसे वह 14 साल की होती गई, उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत उसके चारों ओर फंदे की तरह कसती जा रही है। उसके 14वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मीरा के पिता ने उसे बैठाया। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। अब समय आ गया है मीरा, उन्होंने कहा। हमें तुम्हारे लिए एक उपयुक्त साथी मिल गया है। 6 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये शब्द उसे ठंडे पानी की लहर की तरह लगे। शादी हो गई? पहले से ही? उसने इस पल की कल्पना पहले भी की थी, लेकिन यह हमेशा एक दूर की घटना की तरह लगता था, कुछ ऐसा जो उसके बड़े हो चुके संस्करण के साथ होगा। लेकिन यहां यह था, उसके चेहरे पर घूरते हुए, उसे समर्पण की मांग करते हुए। उसकी मां, जो चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, ने कहा, वह एक अच्छा आदमी है मीरा, उसके पास जमीन है, अच्छा घर है और वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। मीरा ने अपने माता पिता की ओर देखा। उसका दिल डर और गुस्से के मिश्रण से भारी था। वह चीखना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, उस भाग्य को चुनौती देना चाहती थी जो उसकी सहमति के बिना उसे सौंपा गया था। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो क्या होगा। उनके गांव में लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उपहार की तरह दिया जाता था, एक परिवार से दूसरे परिवार को दिया जाता था। उनसे पत्नी और मां के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती थी। उनसे पत्नी और मां के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती थी। कई दिनों तक मीरा अचंभित थी, अपने सपनों को अपनी स्थिति की वास्तविकता के साथ समेटने में असमर्थ थी। वह सुमन से दूर रहती थी, अपने भाग्य से शर्मिंदा थी जो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जब सुमन ने आखिरकार उसे घेर लिया तो मीरा फूट फूट कर रोने लगी। मैं शादी नहीं करना चाहती, वह रो पड़ी। मैं पढ़ना चाहती हूं, अपना जीवन जीना चाहती हूं। सुमन ने उसे अपने पास पकड़ लिया। उसकी अपनी आंखें बिना बहाए आंसुओं से चमक रही थीं। मुझे पता है मीरा, उसने फुसफुसाया, मुझे पता है, लेकिन यह दुनिया हम जैसी लड़कियों के लिए यह आसान नहीं बनाती। सुमन ने अपनी बेड़ियों से आजाद होने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी समाज की अपेक्षाओं से बंधी हुई थी। उसने संघर्ष किया, लेकिन दुनिया बेरहम थी। उन लोगों के लिए माफ नहीं करती जो अपने स्तर से आगे सपने देखने की हिम्मत करते थे। 6 महीने बाद मीरा की शादी हो गई। समारोह गांव की परंपराओं के अनुसार भव्य था, लेकिन अंदर से मीरा खोखली महसूस कर रही थी। जिस आदमी से उसने शादी की, रवि, काफी दयालु था। उसने उसे मारा नहीं, उस पर चिल्लाया नहीं, लेकिन वह उसे समझता भी नहीं था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। समाज ने उसे जो भूमिका दी थी, उससे संतुष्ट था। हालांकि मीरा को अपने नए घर के सोने के पिंजरे में घुटन महसूस होती थी। सके दिन खाना पकाने, सफाई करने और घर की देखभाल करने में बीतते थे, जैसा कि उसकी मां ने उसे सिखाया था। लेकिन उसका मन कभी और पाने की चाहत से नहीं रुका। वह उन किताबों के सपने देखती थी जो उसने पीछे छोड़ दी थीं, जो उसने सुमन से सीखी थीं। वह एक ऐसे जीवन का सपना देखती थी जहां वह सिर्फ एक पत्नी और मां से बढ़कर कुछ हो सके। लेकिन मीरा जैसी महिलाओं के लिए सपने खतरनाक थे। वे ऐसे सपने थे जो अगर लंबे समय तक साथ रखें तो इंसान को तोड़ सकते थे। सालों बीत गए और मीरा मां बन गई। उसकी बेटी आशा उसके जीवन की रोशनी थी, एक ऐसी चीज जिसने उसकी दुनिया को सहने लायक बनाया। जैसे जैसे आशा बड़ी हुई, मीरा ने कसम खाई कि वह उसे वह आजादी देगी जो उसे नहीं दी गई थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी दुनिया देखे, बिना किसी डर के सपने देखे, अपनी जिंदगी जी। जब आशा 8 साल की हुई तो मीरा ने उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया, बावजूद इसके कि उसके ससुराल वाले उसे नापसंद करते थे। वह जानती थी कि आगे की राह कठिन होगी, लेकिन वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थी। एक दिन
जब मीरा ने आशा को स्कूल जाते देखा तो उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अपनी बेटी में एक नई पीढ़ी की उम्मीद देखी जो उसे बांधे हुए जंजीरों से आजाद हो सकती है। जैसे ही आशा धूल भरी सड़क पर गायब हो गई, मीरा ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, तुम नदी नहीं हो मेरी बच्ची, तुम एक तूफान हो और तुम दुनिया बदल दोगी। और उस पल में मीरा को एहसास हुआ कि भले ही उसकी किस्मत दूसरों ने लिखी हो, लेकिन उसके पास अभी भी उन लड़कियों की किस्मत बदलने की शक्ति है जो उसके बाद आएंगी। मीरा की यह कहानी दुनिया भर में कई लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब है। उनकी यात्रा सामाजिक अपेक्षाओं से चिह्नित है, लेकिन इतनी भारी बाधाओं के बावजूद आशा बनी रहती है। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।